राजा सुलेमान की कहानी अनोखी है। वह ऐसा राजा था जिसने किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से सबसे बड़ी जंग लड़ी। उसने परमेश्वर से धन दौलत या शाही वैभव नहीं मांगा, बल्कि ऐसा अद्भुत ज्ञान मांगा जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही सुलेमान राजा जिसे लोग बुद्धिमान मानते थे, जीवन के आखिरी दौर में ऐसी गलतियों में उलझ गया कि अंत में उसे समझ आया, यदि परमेश्वर साथ न हो तो इंसान की सारी सफलता और उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती हैं। आगे इस वीडियो में हम पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। और हां, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह की कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बाइबल सिग्नल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजा सुलेमान की कहानी। राजा सुलेमान इस्राएल के महान राजा दाऊद और बतशेवा के पुत्र थे। जब दाऊद वृद्ध और कमजोर हो गए तब यह स्पष्ट नहीं था कि अगला राजा कौन बनेगा। इसी दौरान दाऊद के एक और पुत्र अदोनिया ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। राज्य का उत्तराधिकारी सुलेमान ही होना था। नबी नातान और बतशेवा के प्रयासों के कारण दाऊद ने अपने अंतिम दिनों में सुलेमान का अभिषेक किया और उसे पूरे इस्राएल का राजा नियुक्त कर दिया। सिंहासन पर बैठते ही सुलेमान ने साबित कर दिया कि वह साहसी और दृढ़ नेतृत्व वाला शासक है। उसने अदोनिया और अन्य विरोधियों को शांत कर अपने राज्य की नींव को मजबूत किया। सुलेमान के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब परमेश्वर ने एक रात स्वप्न में उससे कहा, जो मांगना चाहो मांग लो। और आश्चर्य की बात यह है कि सुलेमान ने धन, सम्मान या लंबी आयु की मांग नहीं की। उसने अपने लोगों का न्याय करने और राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए ज्ञान और विवेक मांगा। परमेश्वर सुलेमान की विनम्रता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे केवल असाधारण ज्ञान ही नहीं बल्कि अपार धन, वैभव और अद्वितीय यश भी प्रदान किया। परमेश्वर ने घोषणा की, तुम्हारी तरह बुद्धिमान न कोई राजा हुआ है और न भविष्य में होगा। सुलेमान के इस चुनाव से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सफलता भौतिक चीजों में नहीं बल्कि समझ, विवेक और सही दिशा में चलते हुए जीवन जीने में है। सुलेमान की बुद्धिमत्ता का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग वह है जब दो महिलाएं एक ही शिशु की मां होने का दावा करती हुई उसके पास पहुंची। दोनों ही स्वयं को उस बच्चे की असली मां बताती थीं। इस कठिन मामले में निर्णय देने के लिए सुलेमान ने आदेश दिया कि बच्चे को तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि दोनों को आधा आधा मिल सके। ये सुनते ही सच्ची मां भय से भर उठी और बोली, कृपया बच्चे को मत मारिए, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए। सुलेमान ने उसकी ममता और दर्द को देखकर समझ लिया कि वही वास्तविक मां है और बच्चे को उसी को सौंप दिया। इस न्याय ने सुलेमान की अद्भुत बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता की प्रसिद्धि पूरे देश में फैला दी। सुलेमान के शासनकाल में इज़राइल अपनी समृद्धि और शक्ति के चरम पर पहुंच गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया और पड़ोसी देशों के साथ मजबूत राजनयिक संबंध स्थापित किए। महत्वपूर्ण व्यापारिक और समुद्री मार्गों पर उनका नियंत्रण था, जिसकी बदौलत राज्य में लगातार धन का प्रवाह होता रहा। सुलेमान ने कई भव्य निर्माण कार्य भी शुरू किए। शानदार महल, मजबूत किले और कई सार्वजनिक भवनों का निर्माण हुआ। उनके नेतृत्व में इस्राएल की अर्थव्यवस्था स्थिर हुई और सेना पहले से कहीं अधिक ताकतवर बनी। सुलेमान की ख्याति केवल उनके अपने देश तक सीमित नहीं रही। दूर दराज के राष्ट्रों के राजा और रानियां उनकी बुद्धिमत्ता और वैभव के बारे में सुनकर उनसे मिलने पहुंचते थे। सबसे प्रसिद्ध आगंतुकों में सबा की रानी का नाम आता है। बाइबल के अनुसार वह सुलेमान की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए कठिन और जटिल प्रश्नों की सूची लेकर उनकी सभा में पहुंची। सुलेमान ने धैर्य और समझदारी से रानी के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उनकी बुद्धि, समृद्धि और शासन कला ने रानी को गहराई से प्रभावित किया। उसने सुलेमान को बहुमूल्य उपहार भेंट किए और बदले में सुलेमान ने भी उसे आदर और सम्मान से नवाजा। ये मुलाकात न केवल दो राष्ट्रों के बीच मित्रता का प्रतीक बनी, बल्कि इसने सुलेमान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सुलेमान के महान कार्यों में
सबसे प्रमुख था। यरूशलेम में भव्य मंदिर का निर्माण, जो यहूदी धर्म के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये मंदिर आगे चलकर यहोवा की उपासना का केंद्र बना और यहोवा का घर कहलाया। इस मंदिर का विचार तो राजा दाऊद का था, लेकिन वे अपने जीवन में इसे पूरा नहीं कर पाए। इसलिए सुलेमान ने पूरे इस्राएल की शक्ति और संसाधनों को एकजुट करके इस विशाल और अद्भुत मंदिर का निर्माण कराया। करीब 7 वर्षों में तैयार यह मंदिर बेहतरीन लकड़ी, तराशे हुए पत्थरों और चमचमाते सोने से सजाया गया था। उस समय यह इजराइल ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल था, जहां लोग यहोवा की आराधना और बलिदान चढ़ाने आते थे। मंदिर में संधि की पवित्र संदूक को रखा गया, जो इजरायलियों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति का पवित्र प्रतीक था। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब सुलेमान ने बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना की कि परमेश्वर हमेशा इस स्थान में वास करे और अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुने। हालांकि सुलेमान का शासन शानदार उपलब्धियों से शुरू हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। शुरुआत में वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चले, पर धीरे धीरे वे सांसारिक आकर्षणों में उलझते गए। उन्होंने सैकड़ों विदेशी स्त्रियों से विवाह किया, 700 पत्नियां और 300 रखैले। इनमें से कई स्त्रियां उन राष्ट्रों से थीं जिनके देवता यहोवा से भिन्न थे। उनकी बातों और दबाव में आकर सुलेमान ने उनके देवताओं के लिए भी पूजा स्थल और वेदियां बनवा दी। सुलेमान द्वारा किए गए इन कार्यों ने न सिर्फ उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया, बल्कि पूरे इस्राएल को भी मूर्ति पूजा की ओर झुका दिया। बाइबल के अनुसार वृद्धावस्था में सुलेमान का हृदय धीरे धीरे परमेश्वर से हट गया और वे विदेशी देवताओं की उपासना में लिप्त हो गए। इस स्थिति को देखकर परमेश्वर ने सुलेमान को चेतावनी दी कि यदि वे अपने मार्ग पर वापस नहीं लौटे, तो उनके बाद राज्य का विभाजन निश्चित होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। सुलेमान की मृत्यु के बाद इस्राएल 2 हिस्सों में बंट गया। उनका पुत्र रहूबियाम केवल यहूदा के छोटे भाग का राजा बना, जबकि 10 गोत्रों ने विद्रोह करके अलग राज्य स्थापित कर लिया। यह विभाजन सुलेमान की पतनशीलता और उनके गलत निर्णयों का परिणाम था। बाइबल यह स्पष्ट नहीं बताती कि जीवन के अंत में सुलेमान ने पूर्ण पश्चाताप किया या नहीं, लेकिन उनकी पुस्तक सभोपदेशक यह संकेत देती है कि उन्होंने अपने अनुभवों पर गहराई से विचार किया और जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश की। इस पुस्तक में सुलेमान स्वीकार करते हैं कि यदि मनुष्य का हृदय परमेश्वर के साथ न हो, तो धन, ज्ञान, परिश्रम सब व्यर्थ है। सभोपदेशक हमें यह भी सिखाती है कि जीवन अनिश्चित है और वास्तविक संतुष्टि केवल परमेश्वर के प्रति समर्पण में ही मिलती है। सुलेमान का जीवन लगभग 40 वर्षों तक चला और उनके शासनकाल के बाद उनका निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक ओर उनके निर्माण कार्य, बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा किए गए महान योगदानों की प्रशंसा होती रही, वहीं दूसरी ओर उनके अंतिम वर्षों में लिए गए गलत निर्णयों ने राज्य को कमजोर कर दिया और अंततः विभाजन की ओर धकेल दिया। बाइबल में सुलेमान की कहानी जितनी विस्तृत और प्रभावशाली है, उतनी ही गहराई व दृष्टिकोण से भरपूर भी है। इसे ध्यान से पढ़ने पर कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं जो धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है। सुलेमान को केवल एक सफल राजा के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जो जीवन की नैतिक और आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। धार्मिक दृष्टिकोण से वे सिर्फ मंदिर निर्माण के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी प्रार्थनाओं और दी गई आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए भी सम्मानित है। उनकी प्रार्थनाएं गहरी, ईमानदार और व्यापक मानी जाती है। उन्होंने परमेश्वर से अपने लोगों के पापों के लिए क्षमा मांगी, उनके जीवन में आशीर्वाद की प्रार्थना की और उन्हें न्याय तथा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। विशेष रूप से उनका वह दिन यादगार है जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और उन्होंने विनम्र होकर यहोवा से प्रार्थना की कि जब भी इस्राएल के लोग इस मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना करें, परमेश्वर उनकी पुकार सुने और उन पर दया करे। उनकी यह प्रार्थना आज भी बाइबल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण
और सार्वभौमिक प्रार्थना के रूप में मानी जाती है। सुलेमान की प्रार्थनाएं सिर्फ अपने लोगों तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने उन विदेशियों और दूसरे राष्ट्रों के लिए भी प्रार्थना की जो यरूशलेम आकर सच्चे परमेश्वर की आराधना करना चाहते थे। उनकी यह सोच उस समय के लिए असाधारण थी और यह दिखाती थी कि सुलेमान का दृष्टिकोण बहुत व्यापक, समावेशी और सबको स्वीकार करने वाला था। बाइबल सुलेमान को केवल राजा के रूप में नहीं बल्कि एक महान लेखक, दार्शनिक और शिक्षक के रूप में भी पहचानती है। उनके नाम से जुड़े कई महत्वपूर्ण ग्रंथ बाइबल में मौजूद है, जिनमें नीति वचन, श्रेष्ठ गीत और सभोपदेशक सबसे प्रमुख है। इन किताबों में आध्यात्मिक, नैतिक और व्यावहारिक ज्ञान की भरपूर शिक्षा मिलती है। नीति वचन एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के अनेक पहलुओं पर व्यावहारिक और नैतिक मार्गदर्शन दिया गया है, जैसे विश्वास, बुद्धि, व्यवहार, न्याय और नीति। ये पुस्तक आज भी दुनिया भर में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए उपयोग की जाती है। इसकी शिक्षाएं रोजमर्रा के जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है। श्रेष्ठ गीत मूल रूप से एक सुंदर प्रेम कविता है जिसमें सुलेमान और उनकी प्रिय के बीच संवाद मिलता है। इसे प्रेम और मानवीय संबंधों को समझने वाला एक अनोखा ग्रंथ माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसे ईश्वर और उनकी प्रजा के बीच प्रेम के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। सभोपदेशक सुलेमान की गहराई और उनके जीवन के अनुभवों को दर्शाने वाली पुस्तक है। इसमें वे जीवन की अनिश्चितता और क्षणभंगुरता पर चिंतन करते हैं। सुलेमान यहाँ यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सच्चा सुख और पूर्ण संतुष्टि केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति समर्पित होता है और जो उसके मार्ग पर चलता है। इन लेखनों के माध्यम से सुलेमान हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की वास्तविकताओं को समझना और परमेश्वर की महिमा को पहचानना बेहद जरूरी है। हालांकि उनके शासन के शुरुआती वर्ष समृद्धि, शांति और बुद्धिमत्ता से भरे थे, लेकिन समय के साथ उन्हें कई राजनीतिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई विदेशी स्त्रियों से विवाह किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक गठबंधन मजबूत करना था। लेकिन इन विवाहों के कारण कई विदेशी संस्कृतियां और धार्मिक प्रथाएं इस्राएल में प्रवेश करने लगीं, जिससे उनके शासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बाइबल साफ बताती है कि सुलेमान की पत्नियों ने उन्हें विदेशी देवी देवताओं की उपासना की ओर आकर्षित किया। उन्होंने न केवल उनकी बात मानी बल्कि उनके देवताओं के लिए पूजा स्थल और मंदिर भी बनवा दिए। ये काम यहोवा की दृष्टि में एक बड़ा अपराध था, क्योंकि यह इस्राएल की धार्मिक परंपराओं और परमेश्वर की आज्ञाओं के बिल्कुल विपरीत था। सुलेमान के इस अवज्ञाकारी आचरण के कारण यहोवा ने उन्हें चेतावनी दी कि उनकी मृत्यु के बाद राज्य 2 हिस्सों में बंट जाएगा। ये चेतावनी सुलेमान के पतन और उनके गलत निर्णयों का संकेत थी। सुलेमान की कहानी सिर्फ एक राजा की जीवनी नहीं है, यह ज्ञान, नैतिकता, विश्वास और जीवन की चुनौतियों से जूझते हुए मनुष्य की कहानी है। उनका जीवन हमें यह सच समझाता है कि इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान या सफल क्यों ना हो, यदि वह परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक जाए तो उसके निर्णयों का परिणाम बहुत कठोर हो सकता है। उनकी कथा आज भी धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुलेमान द्वारा दी गई शिक्षाएं, उनके प्रार्थना भाव और उनकी आध्यात्मिक विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। आशा करता हूं कि राजा सुलेमान की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप सभी को जय मसीह।